भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं, इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई मित्रों, भगवान को मानने वाले तो करोड़ हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं, इसी रहस्य से मैं पर्दा हटाऊंगी इस वीडियो में। सवाल ये है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं? मुझे लगता है कि हमें ये समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की संपूर्ण कृपा आप पर बरसने लगे। इस कहानी से आपको कई सवाल के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी को मैं आपको चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी पर। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलने उसके लिए बहुत मुश्किल थी। वह मोची लोग के जूते चप्पल सीने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर ले। लेकिन वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोग के जूते चप्पल ठीक करता और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से अपनी और उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मित्रों, एक समय की बात थी, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही होंगे कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल गाड़ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोग के जूते चप्पल संभाल रहा था। अब सब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोग को भगवान महादेव पर जल अभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊं और उन पर जल अभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन कर रहा होगा। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कांवड़ कैसे ले जाऊं। पूरा दिन कमाता हूं तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरा दिन काम करके बस इतने ही कमा पाता हूँ। वो मोची यह बात सोच समझ कर मन को मार मार कर कह जा रहा था कि लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति भाव का जागृत हो चुकी थी। उसने ये फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ की कांवड़ लेकर जाकर जल अभिषेक जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस विचार से करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन की भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो भी सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोग के जूते चप्पल संभाला करता था। एक दिन की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी थी जिसमें पैसे भर जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज के रोज पैसे कमाता हूँ तो इसमें 2-4 पैसे बचा कर मैं इस गुल्लक में डालता रहूँगा। इस तरह से मैं 1 साल में इतने पैसे गुल्लक में इकट्ठे कर लूँगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकूं और उन्हें जलाभिषेक कर सकूं। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला आता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करेंगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई और कहने लगा कि प्रिया, हम रोज पैसे कमाते हैं, इसमें से आज से हम
एक दो पैसे बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, हे प्रिय जी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। दोस्तों, जब अब तो वह मोची उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते और पूरा दिन अपना काम करते। शाम को जो पैसा कमा के मोची लाता उसमें से 2 पैसे रोज बचाते उस गुल्लक में डाल देते थे। इस तरीके से समय बीतता चला गया और एक दिन 1 साल के बाद उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आया जाता तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपने कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए जाया करते। भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते। उधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल मैं भी जरूर जाऊंगा भगवान शिव के ऊपर कांवड़ का जल चढ़ाने। दोस्तों, अब तो वह अपने घर पर चला जाता और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक को तोड़ता तो उसमें से जो पैसे निकलते उन्हें लेकर बाजार से कांवड़ की तैयारी करता। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता। फिर बड़े भाव से साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता। गंगा स्नान करता और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कांवड़ में रख कर भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए चल पड़ता। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ी खुशी शिव के गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े ही भाव के साथ निक्रम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती ये दृश्य देख रही थी। भगवान शिव की नज़र से कोई नहीं बच सकता, वह सबको देखता है। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे कितना गलत काम करो, हमें कौन देख रहा होगा। वो लोग दुनिया वाले से तो डरते हैं नहीं, पर भगवान से नहीं डरते। वो ये भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारे हर एक कर्म को देख रहा है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे कि तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु देखो, आपका कितने प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल बाद में उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए। इसने कांवड़ बनाई और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता जा रहा है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती की वह पार्वती, देखो तो मैं भी देख रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। ये मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष की योजना बना रहे, एक ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन अब 1 वर्ष से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन अब मैं इस भक्त की प्रतीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये मेरे भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपरी से मेरा नाम ले रहा है, मैं इसके दिल में बसा हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, ये बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसे इकट्ठे कर पाए हैं और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख देंगे। वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हो, हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उस भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिस भक्त को मैं अच्छे तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में झांक के देख लेता हूँ किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं, इसीलिए हम इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसे आपकी इच्छा। अब दोस्तों, मोची तो मुँह झूमता हुआ भगवान भोले बाबा की कीर्तन करता हुआ कांवड़ लेकर चलता जा रहा था। उधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बना लेते हैं और रास्ते से कांवड़ जा रही होती। अपने कांवड़ को लेकर उसने जल लेकर चलते जा रहे हैं। उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा वेश बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते में जो भी कांवड़ निकलती तो भगवान भोले बाबा को उसे पानी मांगते, कहते हैं, हे भाई मुझे थोड़ा पानी जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे पानी
दे दो और पानी पिलाकर मेरी जान बचा लीजिए। दोस्तों, एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देखकर वह कांवड़ उसे देखते ही और कहते हैं कि ऐसा पागल बूढ़ा है, बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे ये भी नहीं पता कि ये जल हम भगवान शिव को पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर ये जल हम इसे पिला दें तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब ये बूढ़ा मरे तो मर जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम ये जल इसे पिलाकर अपनी पूजा खंडित करने वाले तो नहीं हैं। दोस्तों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसे भक्त हैं जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर बाद के बाद जब वही मोची आता है तो भगवान की भक्ति में लीन था। जैसे ही वह उस सम्मुख आता है और भगवान के पास होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के बेस में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते और कहते कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी मिले तो मेरे पानी नहीं मिले तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझे नहीं दिया। अब मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे ये भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी की प्यास को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। तो जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो, ये जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है ये बाबा बहुत प्यासा मालूम पड़ रहा है, इसीलिए मुझसे जल मांग रहा है। जल तो मैं इन्हें लेकर यहाँ से जल तो दे दूंगा, मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कांवड़ सजाई पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से एक कांवड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था कब सावन का महीना आए तो मैं भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करूँ। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा होगा। दोस्तों, मौसी सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यासे से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता आते हुए देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ करना। ये कांवड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ाने दूंगा। फिर से पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं। मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर ये जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। स्वयं प्रथम मेरा धर्म यह है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना ये मर गया तो मुझे भारी पाप लग गया। दोस्तों, ये सोचकर मोची ने वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उससे नहीं मालूम था कि बूढ़े बाबा भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसके ने मानव सेवा की अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। दोस्तों, कहें कि वह मोची जो था वह अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि बूढ़े बाबा के बेस में थे, उन्हें उसे रोक लिया और कहा, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी अपने घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाइए। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़ा बाबा मुझे क्या देगा। जवाब दिया, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाली और उन बेलपत्र को उस मोची को दे दी और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना। यह लोटा ले जाना और शाम के समय जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह पर लीप करके इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों लोग पति पत्नी उठाना और पूजा करना। पूजा करने के बाद ये लोटा खोल कर देखना। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वे बेलपत्र देने के बाद में वहाँ से
चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी के लिए सारी हकीकत बता देता है। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है। आप इस जगह को लीप लीजिए और जहाँ पूजा करते हैं उन्हें वहाँ की एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखेंगे। दोस्तों वही हुआ, उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरे होता है और सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जागने के बाद में स्नान ध्यान करते और उसके बाद में पूजा करते। पूजा करने के बाद जब वह मोची लोटा खोलता है तो उस पे लोटे को देखकर हैरान रह जाता। उसने देखा कि लोटे में सोने की मोहर से भरी हुई थी। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहर देखी तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वह दोनों पति पत्नी रोने लगते, कहने लगते हैं प्रभु ये तो अपार धन्य लगता है, भोलेनाथ ने हम पर कृपा की। मोची अपनी आंख से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में जो भोले बाबा ही थे, मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उनकी कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहर में बदल गए। दोस्तों अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ पर और बढ़ जाती है। सोने की मोहर देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन्हें मोहर को बेचकर मोची को एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर दे। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसी दुकान में इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसे कमा लिए। पैसे कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छा मकान बनाकर दोनों पति पत्नी आनंद से उसमें रहने लगे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। दोस्तों वो मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो लोग भगवान को भूल जाते। लेकिन दोस्तों उस मोची ने भगवान को भूला नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। खुशी भगवान शिव उसके घर पर देते रहे और सारे भंडार उसके भक्तों को राधे राधे। आशा करती है आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं, इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई मित्रों भगवान को मानने वाले तो करोड़ हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं, इसी रहस्य से मैं पर्दा हटाऊंगी इस वीडियो में। सवाल ये है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रह जाते? मुझे लगता है कि हमें ये समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज़ होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की संपूर्ण कृपा आप पर बरसने लगे। इस कहानी से आपको कई सवाल के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों ये कहानी है एक गरीब मोची की, किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने